योगी ने बढ़ाया सपा नेताओं का बीपी, अखिलेश यादव भी हो गए परेशान। महिला विरोधी नैरेटिव ने किया इकरा हसन, डिंपल यादव को भी परेशान। खोल कर रख दिया योगी ने सदन में चिट्ठा, विकास की बिसात, गेस्ट हाउस कांड की याद और महिला आरक्षण का दाव। चारों ओर से अखिलेश को घेरने की योगी ने बनाई रणनीति। लखनऊ से दिल्ली तक हलचल बढ़ी, क्या होगा खेला? मायावती भी होगी हैरान, योगी ने कर दिया है इस बार बहुत बड़ा काम। मिशन 2027 से पहले किसे लगने वाला है घाव? वो कहते हैं ना, राजनीति में असली लड़ाई मुद्दों की नहीं बल्कि नैरेटिव की होती है। और इस बार यूपी में वही नैरेटिव बदलने की कोशिश तेज हो गई, क्योंकि एक तरफ योगी हैं जिन्होंने महिला मुद्दे को सबसे बड़ा सियासी हथियार बना लिया, और दूसरी तरफ अखिलेश हैं जिनके पीडीएफ फॉर्मूले को सीधी चुनौती दी जा रही है। यही वजह है कि अभी मुकाबला सिर्फ दो दलों का नहीं बल्कि दो अलग अलग सोच और रणनीतियों का बनता दिख रहा है। सवाल बड़ा है और सीधा भी कि इस बार यूपी की सियासत में महिला वोट की सबसे बड़ा गेम चेंजर बनने वाली है, और क्या इसी के सहारे सत्ता की तस्वीर बदल सकती है? क्योंकि जो इस वक्त हलचल है और जो बयान सामने आ रहे हैं उसने अखिलेश के खेमे में बेचैनी को बढ़ा दिया, जिसके बारे में सब आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल बीजेपी ने इस बार चुनावी रणनीति को पूरी तरह नए अंदाज में तैयार किया है। ये सिर्फ रैलियों या घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सोची समझी घेराबंदी की रणनीति है। प्रधानमंत्री के दौरे के जरिए विकास का बड़ा संदेश दिया गया, ताकि जनता को ये महसूस हो कि सरकार काम कर रही है। वहीं विधानसभा के विशेष सत्र के जरिए महिला सशक्तिकरण को केंद्र में लाया गया, ताकि मुद्दा सीधे आधी आबादी से जुड़ सके। लेकिन असली सियासी वार तब हुआ जब सदन के भीतर योगी ने समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताते हुए पुराने घटनाक्रमों को सामने रखा है। ये सिर्फ भाषण नहीं बल्कि एक ऐसा राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश थी जिसमें अतीत की घटनाओं के जरिए वर्तमान को भी प्रभावित किया जाए और भविष्य की दिशा तय की जाए। यही नहीं, गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करके योगी ने सियासत को भावनात्मक मोड़ देने की कोशिश की। ये घटना यूपी की राजनीति में सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा प्रतीक है जो महिला और दलित दोनों वर्गों के बीच गहरी छाप को छोड़ चुका है। जब इसे दोबारा उठाया गया तो संदेश साफ था कि बीजेपी इस चुनाव में सिर्फ विकास के मुद्दे पर नहीं बल्कि भावनात्मक और सामाजिक न्याय के सवालों पर भी सियासी जमीन मजबूत करना चाहती है। इस एक मुद्दे के जरिए सपा को महिला विरोधी और दलित विरोधी दोनों फ्रेम में खड़ा करने की कोशिश की गई, जिससे विपक्ष के लिए जवाब देना आसान नहीं रह जाता। अब बात आती है महिला वोट बैंक की, जो इस पूरे सियासी खेल का सबसे अहम केंद्र बनता जा रहा है। बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि मिशन 2027 में आधी आबादी सबसे बड़ा फोकस रहने वाली है। महिला आरक्षण, सुरक्षा और सम्मान को जोड़कर एक ऐसा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है जो सीधे महिलाओं के अनुभव और भावनाओं से जुड़ता है। सड़क से लेकर सदन तक इस मुद्दे को बार बार उठाना इसी रणनीति का हिस्सा है। कोशिश यही है कि महिला मतदाता खुद को इस राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा महसूस करे और वोटिंग के समय ये जुड़ाव निर्णायक भूमिका निभाए। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अपनी जमीन बचाने और मजबूत करने में जुटी है। अखिलेश यादव पहले ही महिलाओं के लिए आर्थिक मदद जैसे वादे कर चुके हैं और पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ महिला वोट को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक व्यापक सामाजिक गठजोड़ बनाने की रणनीति है जिसमें हर वर्ग को साथ लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन बीजेपी का काउंटर प्लान यही है कि इस पूरे समीकरण को तोड़ा जाए और महिला वोट को अलग पहचान देकर अपने पक्ष में किया जाए। यही वजह है कि अब सियासत एक नई दिशा में जाती दिख रही है, जहां जातीय गणित से ज्यादा नैरेटिव की लड़ाई अहम हो गई। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या महिला कार्ड बीजेपी को निर्णायक बढ़त दिला पाएगा या फिर समाजवादी पार्टी अपनी पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए इस सियासी चाल को पलट देगी। फिलहाल इतना तय है कि यूपी की राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर वोट से ज्यादा हर सोच और हर संदेश की ताकत मायने रखने वाली है, और यही तय करेगा कि आने वाले वक्त में सत्ता की दिशा किस ओर जाएगी।